सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। अभी आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत और सिंध सरकार के दरमियान नोक झोंक कभी ख़त्म ना हुई है और आगे भी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। हाँ, मुझे इससे वो याद आता है ना, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। सो इतनी लड़ाई जो है वो हर वक्त जारी रहती है। कोरोना वबा हो, अस्पतालों का कंट्रोल हो, कराची पैकेज हो, ऐसा कोई भी मामला हो, कोई मामला हो, वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ लफ्ज़ी गोलाबारी और हर तरह की, जिसे कहना है, अपोजिशन पर आमादा रहते हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की जजीरों की मलकियत से मुतालिक बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब उन्हें जवाब देने मैदान में आ गए और उनका कहना था, मुराद सईद कहते हैं बंडल जजीरे पर सदर ने दुरुस्त ऑर्डिनेंस जारी किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सदर ममलिकत किसी सूबाई मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते और सदर उसी पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जिसकी कानूनी अथॉरिटी वफाक के पास हो। उन्होंने मशवरा दिया कि वफाकी वज़ीर मुराद सईद उस आइन को पढ़ लें जिस पर उन्होंने हल्फ लिया है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख ने यह कहा कि सनतों की गैस बंद की गई, सिंध की गैस हुई नॉर्दर्न गैस को दी जा रही है, अब सिंध हुकूमत को भी सख्त फैसला करना होगा। सो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से ये कहानी आप सब ने हर रोज़ देखी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही होती है, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं। लगता है कि अब वज़ीरों का काम ही यही रह गया है या फिर सूबाई नुमाइंदों का काम ही यही रह गया है कि वो सारा दिन टेलीविज़न की स्क्रीन पे बैठ कर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहें। ये क्या हो रहा है, इस हवाले से हम जानेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, शहला रज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शहला रज़ा साहिबा, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। जैसे हम अभी बातचीत कर रहे थे, शहला रज़ा साहिबा, जब ये मुद्दत पूरी होगी तो सिर्फ वफाकी हुकूमत से तो सवाल नहीं होगा कि उन्होंने क्या किया आवाम के लिए, ये सवाल तो सूबाई हुकूमत से भी होगा। सूबे के अवाम भी पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध को क्या दिया, पिछले 13 सालों में क्या दिया, इस मुद्दत पूरी होने पे क्या दिया। तो उसका जवाब सिंध हुकूमत क्या यही देगी कि हम वफाक के साथ लड़ते रहे, उन्होंने हमें ये नहीं दिया, उन्होंने हमें ये नहीं दिया? ये एक आईनी जो है हक है जिसके लिए बात की जा रही है, और आईनी हक हो या कोई भी बात हो, बात तो अवाम ही के लिए की जा रही है ना। आइन ये कहता है कि सूबे में रहते हैं वो उसके मालिक हैं। दूसरे ये कि आइन के मुताबिक 13 नॉटिकल माइल में जिस सूबे के अंदर जजीरा आता है वो जजीरे की मिल्कियत है, और नॉटिकल माइल में जजीरे के जजीरा भी और जजीरे के नीचे भी जो कुछ है वो सूबे की मिल्कियत पे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो आपने इसमें खत क्यों लिखा था हमें? हमने आपको एज पर रूल जो कि आइन कहता है जवाब दिया कि आप यहाँ के मुकामी लोगों की मर्जी से क्योंकि वो उसके मालिक हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उनकी मर्जी से जो इसमें तब्दीली चाहे। इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला और उसे छुपाए रखा, और उस ऑर्डिनेंस में ये था तो जो चाहे कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस जजीरे को सेल कर सकते हैं और वहां के लोगों को बेदखल कर सकते हैं। तो ये नोकझोंक है या आईनी लड़ाई हम अपने अवाम की लड़ रहे हैं? आप कह रही हैं कि हम अवाम को क्या देंगे, ये लड़ाई हम किसकी लड़ रहे हैं? कायम अली शाह हो या मुराद अली शाह, क्या इन्होंने जजीरा घर ले जाना है? अगर आप ऐसा ऑर्डिनेंस जो कि आपका राइट नहीं है निकालेंगे कि वहां के लोगों को बेघर किया जा सकता है, कोई भी तोड़फोड़ की जा सकती है और जजीरे को सेल किया जा सकता है, किसको सेल करेंगे? चाइना को, भारत को, किसको? मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है, ये तरीका नहीं है। दूसरी, अब आपसे मैं एक और बात करूं जो बहुत संजीदा है। मैंने बिल्कुल आईनी बात की, दूसरी बात कर लेती हूँ अब मैं आपसे। देखिए, सन 62 से तमाम सूबे अपना सूबाई मेडिकल कॉलेज के और मुख्तलिफ टेस्ट खुद कंडक्ट करते हैं, और PMDC का काम सिर्फ ये था कि जो बाहर से स्टूडेंट आए हैं उनकी इक्विवेलेंसी करके सारे टेस्ट वगैरह को रेगुलराइज करना। क्योंकि हर सूबे का अपना सिलेबस है, इन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें कहा कि सबका ज्वाइंट सिलेबस होगा। सारे सूबों ने मना किया, लेकिन इन्होंने एक ऐसा टेस्ट कंडक्ट किया मेडिकल स्टूडेंट्स का जिसमें 40 सवाल तो वो थे जो किसी को आते ही नहीं थे। 10 इसके अलावा ऐसे थे जो कंट्रोवर्सी का शिकार थे। सारे सूबों को शिकायत है, लेकिन क्या सिंध के स्टूडेंट्स इतने नालायक हो गए कि वो सारे के सारे फेल हो गए? इससे पहले भी तो टेस्ट होता था, 3 पेपर होते थे, एक यूनिवर्सिटी को जाता था, एक चेकिंग पे जाता था, एक
कंप्यूटर एक स्टूडेंट को भी देते थे, इसके साथ उसके बाद वो देते थे एक हल किया हुआ पेपर कि आप चेक करें कि खुद आपने क्या किया है। वो अगर उसके साथ कहीं नाइंसाफी वो महसूस करता था, वो अपना पेपर जो है आंसर शीट से मिलाकर अदालत पहुंच जाता था। और यहाँ पे अब सूबे के लोगों का कि आप तो बेकार लोग, और फिर उस पर झूठ बोलना, और फिर उसके ये भी आइन के खिलाफ है। बिल्कुल। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि सिंध जो है वो बहुत खुशअस्लूबी से जिना हॉस्पिटल और NICVD और सिविल हॉस्पिटल चला रहा है। यहाँ जैसे थे वो आए और उन्होंने सरप्राइज विजिट किया जिना का, और उन्होंने 1 लाख रुपए अपनी जेब से दिए। इन्होंने पिछली दफा भी ये शोर मचाया कि हम हॉस्पिटल हथिया लेंगे। अब पता चला कि ये यूनिवर्सिटीज भी इसी से चलती है ना, SMC, DMC। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने ये सारा शोर मचा के कि हमने ले लिया, नोटिफिकेशन निकाला, फेडरल बजट में इसका कोई एक फंड एलोकेट नहीं किया। हमने 18 अरब किए और हम इसे चला रहे हैं। और मैं किस किस बात पे आपसे बात करूं? बिल्कुल ठीक है। हमारी शैला साहिबा जो है बिल्कुल ठीक, इस पे फाइनेंस जो है 80%, उसके लिए हम फेडरल ट्रांसफर पे एक मिनट अपनी बात जी, फेडरल ट्रांसफर पे डिपेंड करते हैं। 20% की वाहिद सूबा जो अपना रेवेन्यू जनरेट खुद करता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे सरकारी नौकरी की शरह है कि गाँव की सतह पे भी, शहरी सतह भी सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां हमारी हैं। 80% के लिए हम इन पे डिपेंड करते हैं। आज तक 229 बिलियन रुपए इन्होंने बजट के वक्त कम दिए थे। और पहला क्वार्टर जो आया है, 4 दफा में पैसे आते हैं एक बजट के, पहला क्वार्टर जो आया है उसमें फिर जो एक रकम थी कि इतनी देनी है, उसमें 65 बिलियन। बिल्कुल ठीक है शैला साहिबा, पॉइंट आ गया जो है। अगर आवाज नहीं उठाए तो क्या करें? बिल्कुल ठीक है। आइन का 158 कहता है कि इसको सुबह जो प्रोड्यूस करेगा पहले उसका राइट है। ठीक है शैला साहिबा, इधर सवाल ले लीजिएगा, इधर ये सवाल ले लीजिएगा कि तासुर ये पैदा किया जा रहा है वफाक की जानिब से कि जजीरों के लिए सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अगर अब कुछ वफाक करने की कोशिश कर रहा है तो सिंध हुकूमत को उस पर हुकूक सलब करना याद आ रहा है। फिर ये कहा जाता है कि पहले सिंध हुकूमत हमें ये कहती है कि वफाक कुछ कर नहीं रहा कराची के लिए, सिंध के लिए। जब वफाक किसी भी मंसूबे का ऐलान करता है तो फिर सिंध हुकूमत ये कहती है हमारे हुकूक सलब किए जा रहे हैं। तो ये क्या मामला है? वो ये तासुर पैदा कर रहे हैं। वो तासुर तो जो पैदा कर रहे थे वो आपने देख लिया हुकूमत बनाने से पहले भी। K4 और F3 ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के मुकदे। नवाज शरीफ दौर में भी वहां से बहुत कम पैसा आना था, लेकिन इन्होंने आकर हम अपने हिस्से का पूरा दे रहे थे। लेकिन इन्होंने देखिए, अगर मुझे भी 50 रुपए देने और आपको भी 50 रुपए देने, लेकिन आप जब टर्न आए मुझे 2 रुपए दे तो मेरे 50 रुपए भी वो जाया होंगे ना। 100 रुपए से एक चीज मुझे करनी थी। तो नवाज शरीफ के दौर में ये था कि हम बिलियन रखते थे, वो मिलियन रखते थे। ये आए तो इन्होंने कहा हमारा इससे कोई सरोकारी नहीं है। ठीक है, ये तो थे वो 2 मंसूबे जो स्पेशली कराची में हम दोनों की मावनत से, यानी फेडरल और प्रोविंशियल की मावनत से चल रहे थे। इसके अलावा कुछ मंसूबे ऐसे थे जो कि फेडरल गवर्नमेंट चला रही थी, जिसमें नॉर्दर्न बाईपास की एक्सटेंशन, एक्सपो सेंटर की एक्सटेंशन, इंडस की रिमॉडलिंग और बहुत सारे इस तरह के, कराची टू लाहौर एक्सप्रेसवे पे हैदराबाद एक्सटेंशन के पैसे इन्होंने सारे वो खत्म करके अपने 15-15 करोड़ करके 44 करोड़ दिए। और वो मंसूबे आप देख लें कहाँ हैं। इसके अलावा जो मैं बताना चाह रही थी वो बात वो ये थी कि जो हमारे अपने मंसूबे ADP में चल रहे हैं, तीसरा साल है, जो 802 अरब के हैं, जो स्पेशली फॉर कराची है, जिसमें एक क्लिक है, जिसमें एक नेबरहुड इम्प्रूवमेंट है, और ये सारे वाटर एंड सीवरेज के। ये हमारे यहाँ, मैं आपको बजट बुक दिखा दूं, मैं अपने राइट हैंड पे बजट बुक हमेशा रखती हूँ अपने बेडरूम की ड्रॉ में। उसमें आप देखें कि तीसरा अब साल ये शुरू हो गया, इसके बजट में भी ये बिलियंस के मंसूबे हैं जो कि हमने डॉलर्स में एशियन बैंक से लिए। इन्होंने 8 अरब का पैकेज दिया, इसमें 161 अरब रुपए वो भी थे जो इन्होंने ऐलान किया था, जिसकी एक फाइल नहीं आई। इसके अलावा जो ग्रीन लाइन थी, जो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुई थी, फेडरल का मंसूबा था, इनको पिछले साल उसमें 10 अरब देने थे, इन्होंने 5 अरब ऐलान किया। बिल्कुल ठीक है, जो हिस्सा था वो नहीं दिया गया। ये शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थी। मामला वही है
कि ये कुछ बनता था, ये कुछ नहीं मिला। सवाल और बहुत ज़्यादा ये है कि अवाम के वो जो बात कह रही हैं आइनी लिहाज से, वो सही कह रही हैं कि वो अपने सूबे की आइनी हकूक़ की जंग जो है वो लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान एक फेडरेशन अगर तस्वुर किया जाए तो सूबे और वफाक के दरमियान इस लड़ाई का नतीजा यकीनी तौर पर अवाम जो है उसके नज़रअंदाज करने में निकलता है, क्योंकि उनके बुनियादी मसाइल हल नहीं होते। अवाम को रोज़गार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, उनको एक अच्छा मेयार ज़िंदगी चाहिए, उनको कूड़ा उठाया जाए, उनको पीने का साफ़ पानी मिले। इन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं जाती और इन्हीं आइनी इशूज़ में उलझाव में सारा वक्त एक तरफ से अशारिये सुना दिए जाते हैं, दूसरी तरफ से फंड का रोना रोया जाता है। लेकिन अवाम का पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सवाल है कि भाई मेरी कुछ जो है ना जेब के अंदर जो पैसे जा रहे हैं वो कुछ बढ़ा दें आप, और जो चीज़ें मैं लेने के लिए जा रहा हूँ उनको कुछ सस्ता कर दें ताकि मेरा मसला हल हो जाए। ठीक है। अच्छा, जब भी ये टेम्परेचर हाई होता है ना, भले वो सियासी टेम्परेचर हो या ज़ाती तौर पे, तो कहते हैं पानी पिएं आप, और वाकई पानी पीने से ना आप एकदम से कूल फील करते हैं, क्योंकि पानी की मुनासिब मिकदार जो है वो जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी हमें एक अच्छी ग़िज़ा चाहिए होती है उतना ही पानी चाहिए होता है, लेकिन सर्दी आते ही हमें पानी से भी ठंड लगना शुरू हो जाती है, पानी कम हो जाता है, हम पीना कम कर देते हैं। हाँ, अच्छा, आप भी कम पीते हैं? सब, मेरा ख्याल है कि सब कम पीते हैं। सब कम पीते हैं। और अफराद सर्दी पता नहीं लगने की वजह से, या वैसे हमें ज़रूरत नहीं महसूस हो रही होती, गर्मियों में तो हम पानी पीते रहते हैं और हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। चलें कहवा वगैरह हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, क्या वो पानी का नेमुल बदल है या नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये बात हमें पूछनी चाहिए यूरोलॉजिस्ट से, जो कि हमें बताएंगी कि पानी कम पीने के क्या क्या असरात पड़ सकते हैं। हमने ये तो डर्मेटोलॉजिस्ट से तो कई दफ़ा पूछा है कि स्किन ख़राब हो जाती है, हमें डिहाइड्रेटेड स्किन होती है वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जिसमें गुर्दे हैं, जिसमें और बहुत सारी ऐसे आज़ा हैं जिनको के पानी की ज़रूरत होती है अपने सारे निज़ाम को चलाने के लिए, उन पे क्या असरात पड़ते हैं, ये भी आपको, और जो हमजा ने सवाल किया, ये भी इनके सामने रखेंगे। नुज़रत फ़ारूकी साहिबा यूरोलॉजिस्ट हैं और हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नुज़रत फ़ारूकी साहिबा, अस्सलाम, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा, पानी कितना ज़रूरी है? वो जो कहते हैं 8 गिलास पानी जो है वो पीना ज़रूरी है पूरे दिन में इस्तेमाल, ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और जो लोग नहीं पी रहे 8 गिलास और मुसलसल नहीं पीते हैं, उन पे क्या असरात आते हैं उसके? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, कोई मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास हम अपने सारे मरीज़ों को रिकमेंड करते हैं। उसकी वजह यह है कि सर्दियों में रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए एक रेंज है नंबर्स का, कोई फ़िक्स नंबर नहीं है। गर्मियों में ज़ाहिर है हम बाहर निकलते हैं, लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मैं हमेशा अपने मरीज़ों से कहती हूँ कि अगर आप 4 to 6 टाइम्स अच्छे वॉल्यूम में यूरिन पास कर रहे हैं तो दिस इज़ गुड इनफ। उसके लिए आपको 10 गिलास पीना पड़े, 12 गिलास पीना पड़े, तो पीना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारे किडनी से बहुत सारी चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं पानी कम पीने की वजह से, और जब वो क्रिस्टल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो पत्थर बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत शदीद दर्द हो सकता है फ्लैंक्स में कम पानी पीने की वजह से। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे गुर्दे ख़राब हो गए हैं, ये एक बीमारी है जब हमें पता लग जाती है, इसको रोका किस तरीके से जा सकता है? आमतौर पे तब भी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप पानी जो है ना ज़्यादा पीना शुरू कर दें। तो पानी पीना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और इसको फॉर ग्रांटेड लेना, जिस तरह मैं फराज से बात कर रहा था कि हम कहवा पी रहे होते हैं, हम जूसेस पीते हैं, हम समझते हैं कि हम पानी पी रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपको लिक्विड इनटेक है? देखें, लिक्विड इनटेक में सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब तक आप अच्छी मिक़दार में पानी नहीं पिएंगे आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। जैसे चाय अगर आप बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो उसका डायूरेटिक इफ़ेक्ट भी है, तो वो फिर आपको डिहाइड्रेट कर देता है, ठीक है ना। इसी तरह से जो और ब्रेवेजेस हैं उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें शुगर बढ़ सकती है। गुर्दों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि किडनी स्टोन्स एक बहुत मेजर वजह है गुर्दों के ख़राब होने की, और अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो स्टोन्स होंगे और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो गुर्दों का ख्याल रखने के लिए आपने सबसे पहले अच्छी मिक़दार में पानी पीना है कि आप 4 से 6 दफ़ा अच्छी मिक़दार में यूरिन करें। उसके अलावा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको उनका ख्याल रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए, शुगर का भी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत सारी दवाएं हैं जो किडनी पे असरअंदाज हो सकती हैं नेगेटिव तरीक़े से, जैसे दर्द की दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। तो हर चीज़ एकदम से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसके मुज़र असरात हो सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा,
ये सुनने में आया है कि पाकिस्तान में शायद हम ग़िज़ा इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है कि जो रीनल फंक्शंस है हमारे वो पुअर हैं, और उसकी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा लोग जो उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बताइएगा वो क्या तब्दीलियाँ हैं जो कि हमें करने की ज़रूरत है अपने लाइफस्टाइल में और ग़िज़ा में, जिन लोगों में हिस्ट्री हो फैमिली की कि उनके यहाँ गुर्दे में पत्थर बनते हैं, क्या उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, और हमें कैसे पता चले कि हमारे गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, इसकी क्या अलामात आती हैं शुरू में? देखें, गुर्दों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और आप सही कह रही हैं कि एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे यहाँ किडनी फंक्शंस बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद है लोगों की जिनको के गुर्दे के अमराज लाहक हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अच्छा पानी पिएं, स्पेशली वो लोग जिनके रिकरेंट स्टोन्स होते हैं उनको कोई ख़ास दवा प्रोफाइलैक्सिस में नहीं दी जा सकती। पानी जो है वो एक बहुत अहम रोल अदा करता है हमारे यूरिन को डाइल्यूट करने में। यूरिन इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है अगर हम अच्छी मिकदार में पानी पिएं। तो सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर है वो उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और जितना लॉन्ग ड्यूरेशन की बीमारियां होंगी उतने ही मुज़र असरात होंगे। उसके अलावा सॉरी आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन। मैं पूछ रही थी अलामात वो बता दीजिएगा, इससे पहले कि हमें दर्द उठे शदीद किस्म का, हम डॉक्टर के पास जाएं तो हमें पता चले वो गुर्दे में पत्थर है। क्या अलामात है पता चल जाए कि गुर्दा जो है वो काम करना छोड़ता जा रहा है या ख़राब हो रहा है? बाज़ वक़्त गुर्दा सुकड़ जाता है और तब पता चलता है कि गुर्दा जो है उसका मसला चल रहा था। तो देखें, इसमें कुछ तो जनरल सिम्टम्स हैं जिसमें बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, यूरिनरी वॉल्यूम कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं है तो उसके अपने मसले मसाइल हैं। छोटी छोटी अलामात होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। फ्लैंक्स पेन्स हैं, सूजन है बॉडी में, आँखों के आगे सूजन आ जाती है। तो इस किस्म के सिम्टम्स हैं जिनको हमें फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और साल में या 6 महीने में एक दफ़ा अपने किडनी फंक्शंस हम चेक करा सकते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारा क्रिएटिनिन लेवल जो है वो किस सिचुएशन पे है। और फिर अगर किसी को बॉर्डर लाइन हाई है तो फिर वो ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करें। हो सकता है कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से किडनी फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हों। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आपको थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा हो तो आप अपना क्रिएटिनिन चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने डॉक्टर से कंटिन्यूस फॉलोअप में रह सकते हैं। पीरियडिकली ये फंक्शंस चेक कराए जा सकते हैं ताकि आपका डॉक्टर आपको सही तरीके से बता सके कि आपने अपने किडनीज़ का अगर ख़राब भी हो रहे हैं तो कैसे ख्याल रखना है। बिकॉज एक स्टेज आती है जब आपके किडनी फंक्शंस बहुत ख़राब हो चुके होते हैं और फिर डायलिसिस पे जाना पड़ता है, या फिर डायलिसिस से पहले अगर ट्रांसप्लांट हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको कहाँ से डोनर मिलेगा, घर वाले घबरा जाते हैं, फैमिलीज़ में अक्सर डोनर नहीं होते, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर नुज़रत साहिबा, हमारे यहाँ स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल किए जाते हैं और हम उस पर ओवर द काउंटर्स अवेलेबल हैं, और फिर उसके अलावा बहुत सारी हकीमी दवाइयाँ और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिसमें ताकत में इजाफा, और आजकल तो कुछ टेलीविज़न चैनल्स भी इस तरह के इश्तिहारात जो वो दिखा रहे हैं, और अखबारों में और दीवारों पे तो हर जगह लगे होते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद गुर्दे के अमराज का शिकार होते हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं। इस बारे में हमारे यहाँ आज तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बारे में बताइएगा कि ये जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं बेदरेग और जाके हकीमी नुस्खे इस्तेमाल करते हैं जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, कितना इफेक्ट करते हैं हमें? स्टेरॉइड्स के काफ़ी मुज़र असरात होते हैं, सिर्फ किडनीज़ पे नहीं, ये शुगर को भी बढ़ा देता है, एसिडिटी होती है, अल्सर्स की शिकायत बढ़ जाती है। तो ओवरऑल इसका बहुत ही जुडिशियस इस्तेमाल होना चाहिए, और उसके साथ हम एट टाइम्स जब देते हैं तो हम एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए भी दवाएं साथ में देते हैं। इन सारी दवाओं का इस्तेमाल जो है वो बहुत मुज़र असरात मुरतब कर सकता है हमारी सेहत पे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या पानी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी हो सकता है? ये ज़रा क्लियर कीजिएगा। कहा जाता है कि ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, सेहत पे बुरे असरात होते हैं। क्या गुर्दों पे बुरे असरात होते हैं? फिर निहार मुँह आपको गर्म पानी पी लेना चाहिए? तो इस हवाले से बताइएगा, क्या पानी का इस्तेमाल गलत भी होता है? नहीं, बिल्कुल पानी का इस्तेमाल कोई गलत नहीं होता। गरम पिए या ठंडा पिए उसका किडनीज़ पे तो डायरेक्टली इफेक्ट होगा ही नहीं, बिकॉज वो किडनी में जब ब्लड जाएगा तो वो सिर्फ वॉल्यूम्स को असेस करके, किडनीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में, वो यूरिनरी वॉल्यूम को भी कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा किडनी से हार्मोन्स निकलते हैं जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। एक छन्नी का काम करता है कि बॉडी को अगर शुगर आपने ज़्यादा ले ली और ज़रूरत नहीं है तो वो भी यूरिन के रास्ते अखराज हो जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे ना टोटके भी होते हैं, जैसे आप धनिए का या सैलरी का जो है उसको पानी में उबाल लें तो कहते हैं वो किडनीज को ज़्यादा अच्छी तरह फ्लश करने की एबिलिटी रखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ छल्ली के बाल जो है उनको उबाल लें पानी में तो वो आपके जो है किडनी को फ्लश करने की एबिलिटी रखता है। ये लाफिंग एट इट, बट ये दीज आर द रेगुलर प्रैक्टिसेस जो हमारे अक्सर हर्बलिस्ट भी बता रहे होते हैं, लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। जवाब दे दिया, So, इस बारे में बताइए। जवाब दे चुकी हैं। जी बिल्कुल, ये सारे मिथ्स हैं और चीज़ें चल रही हैं। इसमें जाहिर है कुछ चीज़ें हमें पता हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता है, लेकिन नॉर्मल रेगुलर पानी पिएं और अच्छा इस्तेमाल करें, एंड आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इज़्ज़त फारूक आती यूरोलॉजिस्ट थी, और सर्दियों में जो हम पानी कम पीते हैं और जिस तरह से हम अपने गुर्दे को नज़रअंदाज किए होते हैं उसके बारे में हमें बता रही थी। वैसे हमजा आजकल एक डाइट भी आई है, पता है आपको? अच्छा, उसमें पानी आपने पीना होता है हर खाना खाने से। अब पता नहीं, मैं चूंकि आई है तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ। हर खाना खाने से कुछ देर पहले 2 गिलास पानी पी लें, आधे घंटे पहले, ऑटोमेटिकली भूख कम लगेगी, आप खाना पतले हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, कहते अच्छा हैं। एक ये भी रिसर्च है कि अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है। पता नहीं अब ये कितनी बात दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त होगी, क्योंकि आपकी सारी बॉडी के जब फंक्शंस नॉर्मल हों और आपके हार्मोन्स और आपका दिमाग जो सही काम कर रहा हो तो इंसान का मूड खुशगवार ही रहता है। आपने देखा नहीं, ज़्यादा जो लोग होते हैं ना, बहुत गुस्सा किस्म के वो लोग होते हैं, यूजुअली वो होते हैं जिनके बॉडी फंक्शंस जो है वो नॉर्मल नहीं होते। ब्लड प्रेशर होता है उन्हें, या उनको कोई और ऐसी केमिकल होता है बॉडी के अंदर जो रिएक्ट कर रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती और वो रिस्पॉन्स उसको एक्सप्रेस करते हैं गुस्से की तो सूरत। ठीक है जी, पानी आप पिएं, पानी से बड़े ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ख़ासतौर पे वो जो गुर्दों वाला मसला है जिसका इलाज फिर हमें नहीं मिल रहा होता और हम ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे होते हैं और वो भी नहीं हो पा रहा होता, डोनर नहीं मिल रहा होता और दीगर जो है मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, आसान सा हल है, जिस तरह से फिर हम कोरोना के लिए एहतियात कर सकते हैं ना, उसी तरह से हम अपने गुर्दों को बेहतर रखने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं। और पानी साफ पिएं, कोशिश करेंगे पानी उबाल के इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखें। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है।